कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेसन अतः मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष लेसन। इसके आंके प्रश्न आज हम शुरुआत करवा रहे हैं। तो पहला अंक प्रश्न दिया हुआ है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य यानी उसको पास की वस्तु देख रही है, दूर की नहीं देख रही, अपनी आंख से 30 सेमी दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। 30 सेमी के दूर की वस्तु को नहीं देख, यू हो गया, बी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो यू यहाँ होगा अनंत, क्योंकि उसको दूर की वस्तु को देखनी है। कहाँ की देखनी है? दूर की, अनंत हो जाएगा। आपका सूत्र होता है अब उसने पूछा है नेत्र में किस ने फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो इन सवालों में जहाँ तक की वस्तु दिखती है वो बी होती है और यू और बी के मान अर्थात माइनस लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? माइनस हो गए, ठीक है, क्योंकि वस्तु भी सामने होती है और प्रतिबिंब भी सामने ही बनता है। ये ध्यान रखना है। इस इसमें ये फार्मूला 1/f, बी की जगह -30, यू की जगह -1/f, 1/30, ये 0 आ जाएगा, f बराबर 30। ये आपका उत्तर लेंस होगा। कैसा लेंस होगा? उत्तर लेंस होगा, उत्तर लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो उत्तर लेंस होगा। इस तरीके से सवाल है। दूसरा सवाल, हाँ ये माइनस आ रहा, क्या आ रहा है? -30 होगा, माइनस लगा हुआ है ना, और ये औसत लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? औसत माइनस है, तो ये औसत लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता। कहाँ तक की दूरी देख सकता? अधिकतम 2 मीटर की दूरी देख सकता। तो बी बराबर अधिकतम 2 मीटर, यू बराबर आपातवासी। अगर उसको अनंत की वस्तुएं दिखने लगे तो उसका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। तो उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति, कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें हम लगाएंगे अब 1/f बराबर b -1/u, f हमारा -2 है, अनंत। अब -1 देखो, यहाँ का हो जाएगा 0, f बराबर आ जाएगा -2 मीटर, 2 मीटर आएगा। अब -2 आ रहा है तो ये औसत लेंस होगा, औसत लेंस। और निकट दोष में औसत लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया? औसत लेंस किया जाता है और औसत लेंस किया जाता है। देखिए यू और बी के मान माइनस रहते हैं सभी सवालों, क्योंकि वस्तु सामने है, प्रतिबिंब भी सामने बनेगा, नेत्र के बनेगा। इस तरफ की दूरियां, सामने की दूरियां माइनस की होती है, ठीक। औसत लेंस की फोकस दूरी माइनस, उत्तर की प्लस। जहाँ तक की वस्तु दिख रही है वो हमारा
बी हो, क्या होगा बी। और कहाँ की देखनी है वो यू होता है। अगर उसको अनंत की वस्तु पे निकट दृष्टि दोष है, पास की तो दिख रही है, 2 मीटर की दिख रही है, 2 से कम वाली दिख रही है, 2 से अधिक वाली नहीं दिख रही है। तो कहाँ की दिखने लगे हैं? अनंत की। दूर बिंदु उन्होंने नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे अपने तब? अनंत मानते हैं। क्या माने? अनंत। यू बराबर अनंत। ये फार्मूला लगा, औसत लेंस हो गया। अब लेंस की क्षमता चाहिए। अब लेंस की क्षमता पूछी, लेंस की किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना। पी बराबर 1/f। एफ का नहीं है, मीटर नहीं है, तो 1f का मान आया आपका -2, तो भाग दे देंगे, -0.5 डायरेक्टर। क्यों? क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, इसीलिए 2 डायरेक्टर आ गया। कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। इसके बाद भाई वो 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, 2 मीटर से कम वाली दूरी देख लेता है, 2 से अधिक वाली नहीं देख पा रहा, 3 मीटर की दूरी नहीं देख पा रहा, उसको देखने के ऊपर आनंद आएगा। ठीक है। तीसरा सवाल में एक निकट दृष्टि दोष वाला, ये भी निकट दृष्टि दोष है। अपनी निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। 1 मीटर से अधिक की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो 1 मीटर की देख लेता है, 1 से कम वाली देख लेता है, 1 से अधिक वाली नहीं देख पाता। तो यहाँ पर बी होगा -1। कितना होगा? -1। सवाल नंबर तीसरे में बी हो जाएगा -1 मीटर, यू निकालना। यू हमारा अनंत होगा, क्योंकि उसको अनंत पर रखी वस्तुएं अगर दिखने लगे, उनमें कहा भी है इस पर नहीं देख पा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी और क्षमता वाला लेंस की आवश्यकता होगी। फिर वही फार्मूला 1/f b -b। f निकालना है, b -1 है, u -7। तो ये 1/f -1 +1 का भी बात नहीं, 0 आता है, का देते हैं, तो f बराबर आ जाएगा -1। माइनस आ रहा है तो कौन से लेंस होगा? अब उन्हें लेंस की क्षमता पूछती, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। अब f की वैल्यू आ गई -1, तो P बराबर -1 डायरेक्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है। इस तरीके से ये सवाल सभी एक जैसे हैं। 3 सवाल लगवाए, तीनों एक ही कायदे से किए हैं। चौथा सवाल भी इसी कायदे का है। चौथे में क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या मीटर? 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 10 मीटर कह रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सवाल नंबर 4 बी बराबर -10। और इस दोष को दूर करने के लिए तो अनंत पर वस्तु स्थित मानी जाएगी, फोकस दूरी लेंस का उपयोग करना होगा, तो इसमें भी यू हमारा अनंत हो जाएगा। वही फार्मूला b -1
1/u, b माइनस 10 u माइनस 1/f, 1 से 10 प्लस 0, तो f बराबर -10 आ रहा है, तो जो औतर लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा? औतर लेंस, ये हमारा औतर लेंस होगा, औतर लेंस, ठीक है। इसमें भी उन्होंने क्षमता पूछी है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो क्षमता नहीं पूछी, फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा, ठीक है। कितनी, अगर क्षमता पूछ दे तो p बराबर 1/f, f की जगह -10 इस तरीके कर लेते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते, सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है? 5वां, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट कर दे, 15 सेमी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है, तो क्या होगा? v होगा, v बराबर -15 सेंटीमीटर, v कितना होगा? v होगा -15 सेंटीमीटर। अब उसको अगर अनंत पर रखी पुस्तक, किस पर रखी पुस्तक? अनंत पर नहीं, वो कह रहा पुस्तक को 25 सेमी दूर पर रखकर पढ़ने के लिए, 25 सेंटीमीटर दूर पर, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना, कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, ये पूछती है कितनी, ठीक है। तो इसमें हम कोई 1/f b माइनस 1/u f निकालना है, b हमारा -15 u -25, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका f निकल आए। तो इसके लिए 1/f 1/15 माइनस प्लस 25, इसका लासा 75, 15 और 25 का 75 आ जाएगा। इसका अब हम भाग देंगे, 15 + 75 - 5 25 75, तो 1/f बराबर -2/75 -2/75, तो f बराबर हो जाएंगे -75/2, तो ये हो जाएगा -35.5, कितना आ गया? 36.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कौन सा माइनस आ रहा है? माइनस अपने आप चिल्ला के कह रहा है औतर लेंस है। कौन सा लेंस है? औतर लेंस। उन्हीं किस प्रकार का लेंस है, कितनी फोकस होगा, इस तरीके से होगा। ये हमने आपको 5 आंखें प्रेस करवा दिए हैं। क्या मिनट हो गए? अब हम आपको आज बता रहे, कल बताया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कल लिखवाया था। तो ये सब किसके विकिरण के कारण होता है। किसके कारण? तो विकिरण के कारण। क्योंकि इसका क्या कारण है मैंने लिखवाया था, मैं फिर बता रहा हूँ। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल का
वातावरण जो होता है वो सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है, कणों का मिश्रण होता है, आदि कणों का मिश्रण होता है। उनमें धूल, वर्षा, ओस के कण आदि चीज़ें मिल जाती हैं। तो सब सूर्य की किरणें उन कणों से टकराती हैं तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, यानी मार्ग से विचलित हो जाती, यानी वो प्रसारित हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, प्रसारित होता, फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। अब चूंकि बैगनी और नीला रंग का, बैगनी व नीला रंग का, बैगनी और नीला रंग का विकिरण लाल रंग के विकिरण से 16 गुना अधिक होता है। कितने गुना? 16 गुना अधिक होता है। इस कारण से चारों तरफ बैगनी और नीला रंग फैल जाता है, चारों तरफ बैगनी और नीला रंग फैल जाता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ने लगता है। यही इसका मेन कारण होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो लिखा है, हमने कैसे पूछ दिया विकिरण किसे कहते हैं, नहीं बता पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा, स्वयं पढ़ोगी तभी आएगा। ठीक, जो को लिखवा रहे हैं उनको पढ़ते जाइए। ओके सर।